तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे लिए रेमेडीज लाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई लव यू ऑल सो मच, एंड नंबर 2, ये रेमेडियल एक्शन के 0 अंडा साइड इफेक्ट्स हैं। जी हाँ, बच्चे बूढ़े बड़े सभी से फॉलो कर सकते हैं। मेल फीमेल में ये रेमेडी कोई भेदभाव नहीं करती है। आपके बाल जो कि बढ़ाना चाहते हैं, एक स्टूपिड सी लेंथ पर आकर रुक चुके हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपको कितना भी सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, बाथरूम में, तकिए में, कंघी में, कपड़ों में, सब जगह बाल ही बाल दिखते हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और फर्स्ट एप्लीकेशन में जो मैजिक दिखेगा, वापस आके बताइएगा कि प्रेरणा ये किया कैसे। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है या आपको नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है पर कुछ खुश्की सी दिखती है, आप इसे डेफिनेटली फॉलो कीजिए। ये सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस, सिंपल इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके बनाया गया है। क्या डूज, क्या डोंट्स, क्या प्रॉस, क्या कॉन्स, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखकर जैसा बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए। ये वीडियो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, ट्राई कीजिए और वापस आके लिखिए प्रेरणा कुछ नहीं हुआ, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स मिल जाएंगे। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं क्या है ये प्रोसेस और कैसे फॉलो करना है। एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आई प्रॉमिस यू विल नॉट रिग्रेट इट। और चैनल पर पहले से ही जुड़े हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। रेमेडी तो कमाल की होने ही वाली है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक 2 स्टेप प्रोसेस यूजिंग सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम योर किचन, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप हैरान हो जाओगे कि प्रेरणा इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स से इतना कमाल का रिजल्ट भाई बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मिला है। दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ओवर हियर। नॉट एग्जैक्टली ये रेमेडी, बट हाँ इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन हमने यूज किया है और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स हमने खुद प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या है ये 2 स्टेप प्रोसेस, कैसे फॉलो करना है। लेकिन कोई भी टॉपिकल एप्लीकेशन आपको तभी रिजल्ट देती है जब आप इंटरनली हेल्दी हैं, हाइड्रेटेड हैं, किसी भी प्रकार का कोई डिहाइड्रेशन आपके शरीर के अंदर नहीं है। इसीलिए अच्छी मात्रा में पानी पीना, जितना शरीर की जरूरत है, जब प्यास लगे तब पानी पीजिए। ज्यादा एंग्रोस्ड मत रहिए कि पानी पीना ही भूल जाएं, वॉशरूम जाना ही भूल जाएं। तो प्लीज अपनी बॉडी के हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा विजिलेंट रहकर ध्यान रखिए। नंबर 2, अच्छा खान पान, बैलेंस डाइट, किसी भी प्रकार का फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड ना लें। जब भी आप कोई रेमेडियल एक्शन कर रहे हैं तो जो भी रेमेडी टॉपिकली हम करेंगे वो आपको बेहतर रिजल्ट्स और जल्दी से रिजल्ट्स देंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जब आप रेमेडियल एक्शन कर रहे हैं ना करें। इट इंक्लूड्स आपका शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, आप जो स्प्रेज लगाते हैं, इन सब से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए और सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल हेयर केयर कीजिए जिसमें सिर्फ ऑयलिंग आती है, हेयर मास्क आते हैं जो कि नेचुरल हो, और सिंपल प्लेन हेड वॉशेज आते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल शैम्पू यूज ना करें, लेकिन हाँ सल्फेट फ्री, पैराबेन्स फ्री अगर आप यूज करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स क्लियरली दिखेंगे। किसी भी प्रकार से अपने बालों को बहुत डिफिकल्ट एक्सेसराइज मत कीजिए। टाइट पोनीज, टाइट चोटीज, टाइट हेयर स्टाइल्स मत बनाइए। सिंपल हेयर स्टाइल्स के साथ जब आप ये रेमेडियल एक्शंस करते हैं, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपके ऑलरेडी हो जाते हैं, सिर्फ आपको वेट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ द प्रिपरेशन ऑफ अ टोनर, जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं कि क्या हम गर्मियों में भी मेथी दाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बस इसके पैरेलल आप कोई और गर्म मास्क का एप्लीकेशन मत कीजिएगा, गर्म चीजों का सेवन मत कीजिएगा, तो चीजें बैलेंस रहती हैं और ये बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको देते हैं इवन इन द समर सीजन। और इसमें आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच तिल के बीज। काले तिल हैं तो बहुत बढ़िया, सफेद तिल हैं वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। तिल के बीजों के बारे में मैं आपको जितना बोलूंगी उतना कम होगा। इसका सेवन शायद आपकी परेशानी को 50% इंटरनली ही सॉल्व कर दे और आप हैरान हो जाएंगे कि टॉपिकल एप्लीकेशन करते ही बूम, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपके हुए। तो प्लीज मेक श्योर कि इसका सेवन भी आप करें। इट इज समथिंग मैजिक फॉर यू। हल्का सा भून के एक बॉटल में रख लीजिए। जिस खाने में आप कंफर्टेबल हैं, पराठों में कंफर्टेबल हैं, दही के ऊपर कंफर्टेबल हैं, योगर्ट्स आप लेते हैं उसके ऊपर कंफर्टेबल हैं, सब्जी आप बनाते हैं, दाल का तड़का लगाते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं बस इसका सेवन कीजिए। इसके पश्चात इन दोनों को आप अच्छे से वॉश करके और अगर हो सके तो ओवरनाइट के लिए सोक कर दीजिए। नहीं सोक कर पाए, भूल गए, आज ही का दिन है, डायरेक्टली इनको वॉश कीजिए। 1.5 ग्लास पानी को अच्छे से खौला लीजिए और इन धुले हुए बीजों को इसमें ले लीजिए। जैसे जैसे ये खोलेगा आपके बीज पकेंगे और पानी के अंदर ये अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन छोड़ेंगे। जो फेनुग्रीक सीड्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट का समय लगेगा कि आपको दिखेगा कि ये बीज अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं, पक रहे हैं, एक डिकॉक्शन बन रहा है
और ये जो पानी है इसके अंदर इसका सारा न्यूट्रिएंट आ चुका है। जैसे ही आपको लगे कि फेनुग्रीक जो सीड्स हैं वो अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि तिल के बीज तो जल्दी से ही पक जाएंगे, आप इसको अच्छे से पिचका कर देखिए। यू आर कॉन्फिडेंट, आप फ्लेम को कर देंगे बंद, इसको ठंडा होने देंगे और उसके पश्चात एक हैंड ब्लेंडर को लेकर हल्का हल्का ब्लेंड कर लेंगे। ये जो बीज हैं जो अभी सिर्फ सॉफ्टर हुए थे, हैंड ब्लेंडिंग की मदद से ये अपना और भी खूबसूरत सा न्यूट्रिशन पानी में रिलीज करेंगे और आपका जो डिकॉक्शन बनेगा, यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई क्या ही कमाल हमने प्रिपेयर कर दिया है। और अच्छे से ब्लेंड करके इसके पश्चात आप इसको छानकर अलग ले लेंगे। जो आपने छाना है ये डिकॉक्शन इज वन ऑफ इट्स काइंड। आप चाहें तो इसको रेफ्रिजरेट करके एज अ टॉनिक पी भी सकते हैं, पर क्योंकि गर्मियां हैं, फेनुग्रीक का सेवन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीबडी, तो आप लोग इसको टॉपिकल के लिए ही रहने दीजिए। जब सर्दियां हो तो मे बी यू कैन डू दैट। तो इसको आप अच्छे से जब ये स्ट्रेन हो जाए, आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच विटामिन ई ऑयल। अगर नहीं है तो आप बादाम का तेल ले सकते हैं। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं। कैप्सूल्स हैं तो 2 से 3 कैप्सूल्स आप यहाँ ले सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए एंड योर स्टेप नंबर 1, द टोनर इज रेडी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी सिंपल रेमेडी से बाल कैसे हेयर फॉल रुकेगा? करके देखिए। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ फेनुग्रीक अपने आप में सक्षम है ये चीज को करने के लिए, लेकिन जब तिल के बीज का पोषण भी साथ में ऐड होता है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप खुद पढ़िए इसके बारे में, आपको समझ में आएगा कि जब जिनको भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग की परेशानी होती है, तिल के बीज उनके लिए कितने फायदेमंद होते हैं। और यहाँ पर जब आप टॉपिक के लिए लगा रहे हैं, मैं आपको लिमिटेड चीजें बता रही हूँ जो आपको परेशानी है उनके अराउंड, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बहुत सारे बेनिफिट्स ये बीजों का ब्लेंड रखता है जो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जब मिलेंगे आप आकर हमें बताइएगा कि प्रेरणा आपने तो सिर्फ 2 ही चीजें कही थी, इसलिए तो हमें इसमें भी हेल्प किया, इसमें भी हेल्प किया, एंड आई प्रॉमिस यू ये होगा। सिंस जो टोनर हमने बनाकर रेडी किया है, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही पतली है, तो अगर आप इसको स्प्रे बॉटल में रख देंगे तो ये टोनर बन जाएगा, पंप या ड्रॉपर बॉटल में रखेंगे तो ये सीरम बन जाएगा। आपको जो बोलना है आप इसको बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बस इसका एप्लीकेशन आपके फॉलिकल्स में होना चाहिए और जो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूं आपको बताने के लिए, दैट यू विल बी वेरी हैप्पी सीइंग द रिजल्ट्स। तो जब आप इसको टोनर को रेडी कर लें, इसको आप जब कंफर्टेबल है तब लगाएं। ओवरनाइट के लिए रखना ये बहुत कमाल कर सकता है, पर आपकी मर्जी है, आप जैसे कंफर्टेबल हैं। इसको आप हल्का सा ड्रॉपर की मदद से अपने पूरे स्कैल्प पर लगा लें, हल्के हाथों से मसाज कर लें और रहने दें फॉर ओवरनाइट। एंड आई प्रॉमिस यू दैट आपको फ्यू एप्लीकेशंस में दिखेगा कि अरे तकिए पे बाल कम हैं, या नहाते हुए बाल कम गिर रहे हैं, या जब हम कंघी कर रहे हैं तो जितना ट्रिमेंडस हेयर फॉल हमें हो रहा था उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली काम करता है। हाँ, अगर आपको कोई इंटरनल डेफिशिएंसी है या कुछ इंटरनली आपने बहुत ही ज्यादा अपने शरीर को परेशान किया है, देन आई कैन नॉट से, क्योंकि समय लगेगा। लेकिन अगर आप इंटरनल डाइट का ख्याल रखते हुए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हुए इसका टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो शायद ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपको दिख जाएगा कि हाँ, हेयर फॉल सबसाइड हो रहा है, हेयर ग्रोथ की टूवर्ड्स बाल थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। जो डैंड्रफ था वो धीरे धीरे, इमीडिएटली नहीं पर धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। पर स्टेप नंबर 2, हम आपके लिए एक मास्क प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका एप्लीकेशन आपके लिए कमाल कर देगा इन द फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे। कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वॉश कैसे करना है ये लेटर बताऊंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए जो टोनर हमने बनाया था उसमें जो छिलके बचे थे फेनुग्रीक और तिल के, इनको आप वापस कढ़ाई में ले लेंगे और इसमें आपको लेना है 2 से 3 बड़े चम्मच भृंगराज पाउडर। डू आई नीड टू से एनीथिंग अबाउट भृंगराज? संधि करके बताइए भृंगराज की क्या होती है? भृंग इज योर बाल एंड राज इज राजा। तो जिस इंग्रेडिएंट को राजा की उपाधि मिली है आपके बालों के लिए, आप सोचिए वो क्या क्या कर सकता है। मैंने तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बताई हैं, पर आप खुद देखेंगे कि आपके बालों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मात्र इसके इस्तेमाल से। इन तीनों ही चीजों को एक साथ ले लेने के बाद आप इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 गिलास पानी लेंगे, चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं, एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, थोड़ा सा तरल क्योंकि ये पक भी रहा है, तो हल्का हल्का पकने दीजिए। भृंगराज एक पाउडर है जो कि लीव से डिराइव किया जाता है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक नींबू का रस भी इसमें निचोड़ सकते हैं ताकि बहुत अच्छा कलर भी इसका बाहर आ जाए, इसके न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाए। इफ नॉट आप स्किप कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जब आपको दिखे कि बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, फ्लेम को कर दीजिए बंद, इसको एब्सोल्युटली ठंडा होने दीजिए एंड योर मास्क इज एब्सोल्युटली रेडी। इसका एप्लीकेशन आप जैसे हिना का एप्लीकेशन करते हैं, जैसे किसी नॉर्मल मास्क का एप्लीकेशन करते हैं, जड़ों से लेके पूरी लेंथ पर कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए दिस इज
मैजिक। मैं बहुत तारीफ कर चुकी हूँ, बट ट्राई कीजिए, आप भी नहीं रह पाएंगे बिना तारीफ किए। अच्छे से एप्लीकेशन कर लेने के पश्चात 45 मिनट्स बालों में रहने दीजिए और उसके बाद स्टेप नंबर 1, प्लेन वाटर वॉश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले प्लेन वाटर से, क्योंकि ये छिलके हैं विच आर वेरी चिपकूट आपके बालों के लिए, पहले आप इनको हटा लें और उसके बाद नॉर्मल सा कोई भी शैम्पू करके इसको अच्छे से झाड़ लीजिए। शैम्पू के पश्चात भी अगर ग्रैन्यूल्स बालों में हैं तो घबराना नहीं है, बालों को नॉर्मली सूखने दीजिए और उसके बाद जैसे ही आप ब्रश करेंगे आपके बालों से सारे के सारे ग्रैन्यूल्स हट जाएंगे एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज एब्सोल्युटली स्टनिंग हेयर। मतलब स्टनिंग समझते हैं आप क्या होता है? कमाल के बाल हो जाएंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। जब आप इसको अच्छे से इसी प्रकार से फॉलो कर ले और आपको नीड महसूस होती है, क्योंकि फेनुग्रीक हल्का सा थोड़ा सा खिंचाव करता है, आपके फॉलिकल्स को टाइट करता है, तो थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। आप चाहें तो एलोवेरा जेल का सिंपल सा एप्लीकेशन स्कैल्प पे कर सकते हैं। नहीं कंफर्टेबल है एलोवेरा जेल के लिए तो बादाम का तेल, वो लोग जो कह रहे हैं ना कि लेंथ नहीं बढ़ रही है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे घर में शादी है, हम बाल बढ़ाना चाहते हैं, तो ओनली थिंग आई सजेस्ट इज बादाम का तेल। रोगन बादाम जो आपके बालों को पोषण देता है ना, फास्टेस्ट हेयर ग्रोथ इसी से होती है। तो इसको आप जेंटली अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। अगर खुश्की महसूस हो रही है, नहीं भी हो रही है, तो भी ये वाली ऑयलिंग आप कर सकते हैं एंड लेट इट बी इन योर हेयर फॉर ओवरनाइट, पॉसिबल है तो फॉर पूरा दिन, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो हेड वॉश से पहले, जैसे आपने टोनर ओवरनाइट के लिए लगाया, थोड़ी देर पहले अच्छे से बादाम के तेल की मालिश कर दी। वैसे तो मैं कहूँगी ऐसे वेस्ट मत करना, जो भी बादाम शरीर मेरे घर पे लगाता है मैं तो वो पूरी कोशिश करती हूँ या तो पूरा दिन रखे या पूरी रात रखे, ताकि वो पोषण मिले बालों को, वो वो फॉलिकल्स उसके साथ वो नरिशमेंट एक्सेस कर सके, प्रोसेस कर सके और फिर आपको रिजल्ट दिखा सके। बाकी आपके ऊपर है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। एंड दिस इज हाउ यू यूज दिस मास्क and toner and oil for the best of results. Happy no hair fall to all of you. I would not say no because थोड़ा सा नॉमिनल हेयर फॉल जरूरी है। ये आपकी लाइफ, जो बालों की लाइफ साइकिल होती है उसका पार्ट है, तो उसको बंद नहीं कर सकते हम। थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता रहे, दैट्स ओके, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो आई रियली होप कि आपको समझ में आया है कि टोनर कैसे प्रिपेयर करना है, मास्क कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे वॉश करना है, कैसे इरिटेट नहीं होना है। बेस्ट ऑफ द रिजल्ट जब आपको मिले तो प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वापस आके हमें जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इट। आई वॉन्ट यू टू रिपीट आफ्टर मी, आई एम अमेजिंगली ब्यूटिफुल। Lots of love.